जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर आपके लिए हाजिर है, जिसमें हम लोग खास तौर से एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा और इस मुख्य परीक्षा के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट है, जो मैंने कहा बहुत ज़्यादा रोचक है, बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा अंकदायी है, बहुत स्कोरिंग ये पार्ट रहेगा दोस्तों। वो है समाजशास्त्र, है ना। समाजशास्त्र जिसने पहली बार पढ़ा है उसके लिए भी काफ़ी सरल इसलिए मायने में रहता है वो, क्योंकि दोस्तों समाजशास्त्र में हम उसी समाज के बारे में अध्ययन करते हैं जिसका हम अंग होते हैं, है ना। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये कहाँ पर है सिलेबस में, तो ये आपके पेपर सेकंड में, है ना, पार्ट बी में। और पार्ट बी में यूनिट नंबर जो है वो यूनिट नंबर आप लोगों को भी पता होना चाहिए। इस तरीके से सिलेबस याद रखें, यूनिट चौथी, है ना। और उसमें एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है हिंदू विवाह के टाइप्स, हिंदू विवाह के प्रकारों की बात करते हैं। थोड़ा सा बता दूं जनरली कि हिंदुओं में 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह ऐसे होते हैं जो मान्य होते हैं और 4 प्रकार के ऐसे विवाह होते हैं जिन्हें अवैध या अमान्य माना जाता है। तो आइए उनकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो पहला प्रकार है विवाह का, इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह। आइए इसको समझते हैं। ब्रह्मचारी विद्वान कुलीन व सुशील वर को, अब देखिए यहाँ वर की विशेषताएं बताई गई है, वर की क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये बताई गई है ना। कैसा होना चाहिए वो? ब्रह्मचारी, विद्वान, कुलीन होना चाहिए, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो। स्वयं उसको बुलाकर जब पिता जो है वो कन्या को वस्त्र अलंकार आदि से सुसज्जित करके अपनी कन्या का दान कर देता है ऐसे वर को, तो उसी को क्या कह लेते हैं? उसी को ब्रह्म विवाह कहते हैं। यानी कि सारे के सारे दैवी गुणों से संपन्न वर होना चाहिए भाई, ठीक है। इस विवाह को श्रेष्ठ और उत्तम विवाह माना जाता है। यानी कि ये जो 8 विवाह मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी एक हायरार्की है, जिसमें सबसे ऊपर सबसे शिखर पर कौन सा प्रकार होता है विवाह का? वो प्रकार होता है जिसको हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। इसी का सर्वाधिक प्रचलन होता था। आपने भगवान राम और सीता जी का विवाह देखा था रामायण में, लॉकडाउन में। उसमें क्या होता है कि देखिए कि स्वयं बुलाया गया, कन्या के पिता के द्वारा आमंत्रित करके सभी लोगों को बुलाया था, सभी राजाओं को स्वयंवर उसी को कहते थे कि स्वयं बुलाकर, और फिर उसके जो कुलीन हो, चाहे जो नहीं उसमें प्रवेश कर सकता था, जो उच्च कुल में उत्पन्न हो, ऐसे व्यक्ति को अपनी कन्या का पिता दान कर देता था, जिसी को हम क्या कहते थे? इसी को ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरे पुरोहित बात करते हैं देव विवाह। अब देव विवाह का मतलब क्या होता है कि जो यज्ञ करने वाला पुरोहित होता है। वर की विशेषता क्या होती है कि वर क्या होता है ना, देव विवाह के अंतर्गत जो यज्ञ करने वाला, आहुति देने वाला, अग्निहोत्र से परिपूर्ण ऐसा जो वर होता है, उसको वस्त्र और अलंकार से सुसज्जित करके अपनी कन्या का दान किया जाता था, तो उसे देव विवाह कहते थे। देखिए ब्रह्म विवाह में स्वयं ब्रह्मचारी होता था और यहाँ पर वो यज्ञ करने वाला संत या पुरोहित होता था। प्राचीन काल में यज्ञों का बड़ा महत्व था और यज्ञ क्रियाएं जो करता था उसे अग्निहोत्री कहा जाता था, जो होत्र कर्म आदि करता था, और उसका समाज में बड़ा मान प्रतिष्ठा होती थी। अतः पुरुष से विवाह अच्छा समझा जाता था, किंतु इसका प्रचलन अभी बहुत जगह पर संदिग्ध मिलता है। यानी कि बहुत जगह पर यह भी मिलता है कि उनसे विवाह नहीं कराया जाता था। आर्ष विवाह, अगला जो विवाह है, अगली जो वैवाहिक पद्धति है वो आर्ष विवाह कहलाती है। आर्ष का मतलब होता है बैल। यहाँ आप देख सकते हो आर्ष का मतलब होता है बैल। देखिए ऋषियों से संबंधित एक विवाह की पद्धति है ये, कि जब ऋषि लोग विवाह के प्रति उदासीन होते थे, यानी कि जो ऋषि होते थे जनरली ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, विवाह में कोई रुचि नहीं रखते थे, लेकिन यदि उनकी इच्छा को जानने के लिए क्या करता था, कई बार कोई बहुत योग्य ऋषि है, बहुत विद्वान ऋषि है, कोई बहुत दैवीय प्रतिभा संपन्न ऋषि है, तो उसे अपनी पत्नी माफ कीजिएगा अपनी पुत्री प्रदान करने की इच्छा रखने वाला जो पिता होता था, वो क्या करता था, उनको बेलों की एक जोड़ी, है ना, यहाँ लिखा हुआ बेलों की एक जोड़ी उनको दान करता था। यदि वो स्वीकार कर लेते थे तो ये माना जाता था कि वो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, और फिर उससे अपनी पत्नी को वो दान, अपनी पुत्री को, मैं बार बार पत्नी बोल रहा हूँ माफ कीजिएगा, अपनी पुत्री को वो कन्यादान के रूप में दे देता था। आगे देखते हैं प्रजापत्य विवाह। देखिए विवाह का ये भी एक स्वरूप है
जब वर और वधू को वैवाहिक जीवन से संबंध में उपदेश देकर आशीर्वाद दिया जाता था। क्या आशीर्वाद? कि तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करो। इसके बाद विधिवत वर की पूजा करके कन्या का दान प्रजापत्य विवाह कहलाता था। तो प्रजापत्य में जो पूर्वज होते हैं या जो कहना चाहिए सीनियर्स होते हैं, वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो दोनों को विवाह के बाद में पति पत्नी दोनों को ये कहते थे कि भाई अब तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करो और अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। इसी को प्रजापत्य विवाह कहलाते थे। इनमें कोई मौलिक अंतर नहीं था प्रजापत्य और ब्रह्म विवाह में। फिर भी ब्रह्म विवाह संपन्न लोगों में होता था किंतु प्रजापत्य सामान्य लोगों के लिए होता था। ये एक अंतर इसमें समझा जा सकता है। पांचवें प्रकार की बात करें तो इसके पहले आप देखिए कि जो 4 विवाह की पद्धतियां हमने देखी है कौन कौन सी? ब्रह्म विवाह, उसके बाद देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये 4 वैवाहिक पद्धतियां मान्य थी, मान्यता प्राप्त थी और इन्हें उत्तम समझा जाता था, वैध माना जाता था। अब जो हम पद्धतियां पढ़ेंगे बाकी की 4 ये अवैध होती थी, शास्त्र के दृष्टिकोण से इनको मान्यता प्राप्त नहीं थी। देखते हैं असुर विवाह क्या होता था। असुर विवाह नाम से लग रहा है ना, ये मतलब कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग ही कर सकते होंगे। असुर विवाह में वर पक्ष को कन्या के पिता या अभिभावक को कन्या मूल्य चुकाना पड़ता था। यानी कि आज भी जैसे हम लोग देखते हैं वधु मूल्य प्रचलित होता है ज़्यादातर आदिवासी जनजातियों में, तो यहाँ पर कन्या का मूल्य चुका के यानी एक तरीके से खरीदा जा रहा है उसको। इस मूल्य की कोई सीमा निश्चित नहीं थी। यह कन्या के गुण और परिवार के स्तर के आधार पर होता था कि परिवार कैसा और लड़की कैसी, उसके आधार पर ही उसका मूल्य डिसाइड होता था। यह विवाह अच्छा न माने जाने के कारण केवल निम्न जातियों में, ये मैंने कहा कि निम्न जातियों में प्रचलित था। इसे निकृष्ट विवाह कहा गया है। इस प्रकार से प्राप्त स्त्री को पत्नी नहीं माना जाता था शास्त्र के अनुसार। आगे बात करते हैं गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह या गंधर्व विवाह जो होता है वो प्रेम विवाह कहलाता है। लव मैरिज जो आजकल होती है भाग भोगा करके, इसको आप गंधर्व विवाह कह सकते हो। यह विवाह वर और कन्या की इच्छा और परस्पर प्रेम और या तो फिर काम के वशीभूत होने के फलस्वरूप होता था, है ना, या अट्रैक्शन के कारण कर लेते हैं बहुत सारे लोग और बाद में पछताते रहते हैं, ऐसा भी होता है। इसमें माता पिता की अनुमति या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। आप देखेंगे कि जो लोग मर्जी से या कोर्ट में जाकर के इस प्रकार से विवाह करते हैं वो कौन सी कुंडली दिखाते हैं और कोई गुण नहीं मिलवाते हैं। वात्स्यायन ने इसे आदर्श विवाह माना। ये वात्स्यायन कौन है? कामसूत्र के जनक है ना, कामसूत्र के प्रतिपादक है वात्स्यायन। उन्होंने सबसे अच्छा विवाह किसको माना था? लेकिन बहुत सारे जो शास्त्रकार हैं और बहुत सारे जो धर्मशास्त्र हैं वो अनुचित मानते हैं, अवैध मानते हैं गंधर्व विवाह को। आज का जो लव मैरिज है वो गंधर्व विवाह है। आगे देखते हैं राक्षस विवाह। राक्षसी प्रवृत्ति के आधार पर जो विवाह हो, जैसे कि लड़ाई करके, छीन छपट कर, कपट करके, स्वजनों को मार के यानी लड़की के घर वालों को पीट के, घायल करके, रोती कलपती हुई कन्या का हरण कर उससे विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था। क्षत्रिय लोग करते थे ऐसा, बहुत जगह पे लिखा हुआ मिलता है कि क्षत्रिय जो लोग होते थे यदि युद्ध में सामने वाले राजा को पराजित कर देते थे तो फिर उसके बाद वहाँ उसके परिवार की कन्या से इस प्रकार का विवाह करते थे। इस कारण इस विवाह को क्षात्र विवाह भी कहा जाता है। ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए बच्चों। कन्या हरण कर विवाह करने का सर्वाधिक प्रचलन महाभारत में देखने को मिलता है। इसका शास्त्रीय प्रमाण कहाँ मिलता है? महाभारत में। ये 7वां प्रकार था। अब अंतिम प्रकार की बात करें, ये कहलाता पैशाच विवाह, है ना। क्या विशेषता होती है कि जब सोती हुई नशे में हो की हालत में हो, पागल हो गई हो, इस प्रकार की कन्या के साथ जबरदस्ती या धोखे से या चोरी से या उसके साथ में अनुचित संबंध स्थापित करने के बाद में किया गया जो विवाह होता था, है ना। और जब ऐसी कंडीशन कन्या के सामने हो जाए कि उसके पास विवाह करने के अतिरिक्त अब कोई चारा ना बचे अपने जीवन को बचाने के लिए, तो इस प्रकार से, इस प्रवृत्ति से, इस तरीके से किया हुआ जो विवाह होता था दोस्तों, वो पैशाच विवाह कहलाता था। तो यहाँ हमने एक बहुत कम समय के वीडियो में ये जो प्रकार है, यहाँ से बहुत सारे 3-3 मार करके क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। साथ ही 5 नंबर का एक प्रश्न बन सकता था कि कौन कौन से प्रश्न जो है वो वैध माने जाते हैं। 5 नंबर का एक और प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन से अमान्य विवाह के स्वरूप होते हैं हिंदू विवाह के अनुसार या हिंदू धर्म की आचार संहिता के अनुसार। और एक 11 नंबर का भी प्रश्न बन सकता था जिसमें कि संपूर्ण हिंदू विवाह
पद्धतियों को एक साथ आपसे पूछा जा सकता था, तो आप लोगों ने जाना कि वे 8 विभाग कौन कौन से होते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में दोस्तों। जब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।